राम राम दोस्तों। बहुत से लोग सोचते होंगे कि डिसिप्लिन में रहना तभी सक्सेसफुल इंसान बनता है, परफेक्ट टाइमिंग को उठना पड़ता है, अपनी फिक्स टाइमिंग पर अपना काम करना पड़ता है। देखो, ये सच बात है कि डिसिप्लिन वाला इंसान सक्सेसफुल होता है, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग कोई भी नहीं ढूंढता। लोग डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि हम एक काम को रिपीटेडली कर रहे हैं, मतलब एक भी दिन का गैप नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हम एक परफेक्ट टाइमिंग पे ही कर रहे हैं, है ना। क्योंकि एक नॉर्मल सी मैं आपको बात समझाता हूँ कि आपने एक रूटीन फॉलो किया। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप सुबह की जल्दी उठना, मतलब आप 5 o'clock तक आप उठ जाइए। लेकिन कभी हम मान लो हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इतने बिजी होते हैं कि जो हमें 5 बजे उतना टाइम नहीं होता है। जैसे मान लो आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपके पास, आप सुबह उठ तो जा रहे हैं लेकिन आप वो टाइम नहीं दे पाएंगे आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए, क्योंकि आपके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो आप दिन में कभी भी 5 से 10 मिनट समय निकाल के आप वो चीज़ें कर सकते हैं। मान लो कि मैंने 100 पुशअप डेली का किया। ठीक है, मैं कि सुबह मैं 4 बजे उठूँगा, उसके बाद अपना फ्रेशअप होके अपनी बढ़िया 100 पुशअप डेली का करूँगा, उसके बाद अपनी दिन की शुरुआत करूँगा। अब कभी भी मैं ऐसा अगर कहीं बिज़ी होता हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने 4 बजे नहीं किया तो यार मेरा डिसिप्लिन ब्रेक हो गया, बिल्कुल भी नहीं। 100 पुशअप लगानी है, डेली लगानी है। सुबह के नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात तक मैं 10 मिनट ज़रूर निकालूँगा जब मैं 100 पुशअप लगा सकूँ। वो चीज़ होती है डिसिप्लिन। जैसे कि आप, बहुत से लोग इस चीज़ को सिर्फ सोचते रहते हैं कि परफेक्ट डिसिप्लिन होगा तभी मैं चीज़ों को मतलब अच्छी हो पाएंगी, लेकिन यार मैं कैसे करूँ, मेरा तो कोई टाइमिंग का आता पता नहीं है, मेरे तो घर में बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो वो लोग ना कभी चीज़ों को शुरू कर ही नहीं पाते हैं, इसी सोचते ही सोचते रह जाते हैं। लेकिन आपको सोचना नहीं है, आप एक रूटीन बनाओ। जैसे आप सुबह के 4 बजे उठना आप चालू करो, उसके बाद आप फिजिकल एक्टिविटी में मिनिमम 30 मिनट दो, मिनिमम 30 मिनट खुद को दो फिजिकल एक्टिविटी में। और उसके बाद नहा धो के फ्रेश अप होकर बढ़िया प्रेयर करो, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करो। ये अपना एक सोच लो कि ये बेसिक चीज़ है, और ये बेसिक चीज़ मुझे अपनी पूरी लाइफ में फॉलो करनी है, और ये चीज़ मैं हमेशा फॉलो कर सकता हूँ। कितनी भी प्रॉब्लम्स होगी मैं डेली नहा सकता हूँ, कितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, कितनी भी टाइमिंग शॉर्टेज होगी, लेकिन मैं 5 से 10 मिनट निकाल के कहीं भी जाके बाथरूम में ही जाके 100 पुशअप लगा सकता हूँ 10 मिनट के लिए, है ना। और ये चीज़ तुमने अपना ली जीवन में, कभी भी किसी भी टाइम पे बस करते चले जाओ। उसके बाद क्या है कि अगर तुम जैसे कंटेंट क्रिएटर हो, तुम्हें एक वीडियो पोस्ट करनी है, तुम कुछ भी बनाओ। मैं कहता हूँ, मान लो तुम अगर फिजिकल एक्टिविटी जो करते हो उसी की वीडियो बना के डाल दो, या तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस हो, ऐसा नहीं है कि दिन में आपके पास कुछ हो ना सोचने के लिए, बोलने के लिए। तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप चाहे आप गलत हो सही हो कोई मैटर नहीं करता, बस आपको रिकॉर्ड करना है, आपको पोस्ट करना है। अगर आप पढ़ने वाले इंसान हैं, आप एक मेंटेलिटी सेट कीजिए कि मुझे ना डेली पढ़ना है। मान लो आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई की, कल मैंने छोड़ दी, परसों फिर मैंने 10 घंटे पढ़ाई की। इससे अच्छा है कि मैंने आज 1 घंटे पढ़ाई की, मैंने कल भी 1 घंटे पढ़ाई की, और मैं धीरे 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 एक एक घंटे पढ़ाई करता चला गया। थोड़ा थोड़ा मैंने टाइम उसमें ऐड ऑन करता चला गया। जिस दिन मेरे पास समय ज़्यादा हुआ, उस दिन मैंने 1 घंटे से 3 घंटे के 3 घंटे पढ़ाई कर ली, 5 घंटे पढ़ाई कर ली। लेकिन जिस दिन टाइम नहीं शॉर्टेज हुआ तो मैंने 1 घंटे ही तो की ही की। एक वो चीज़ सेट होनी चाहिए कि तुम्हें इतना तो करना ही है, उससे ज़्यादा कर लो बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या, एक तुम्हारा मान लो पता है क्या सेट होता है माइंड में, कि यार एक 90% लोग इस दुनिया में, पूरी दुनिया में एक काम को 90 डेज तक नहीं कर पाते हैं। वो शुरू करते हैं काम को, जैसे बहुत से लोग न्यू ईयर पे बहुत ही चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आते हैं, नए नए चीज़ें, कि मैं जिम जाऊंगा, मैं ऐसा काम डेली करूंगा, वैसा काम डेली करूंगा, है ना। और वो मार्च के एंड तक, मतलब होली आते आते ही उनकी सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। कुछ की जनवरी में खत्म हो जाती है, कुछ की फेब में खत्म हो जाती है, कुछ की मार्च में खत्म हो जाती है। बचते हैं उसमें से सिर्फ 10% लोग। तो सोचो, इस चीज़ का शुक्रिया अदा जब करने लगोगे, शुक्रिया अदा क्या, आप मेंटली इतने प्रिपेयर्ड और इतने बोलते हैं ना कि मजबूत हो जाओगे कि मैं दुनिया के 90% लोगों से बेहतर हूँ। मैं एक काम को 90 डेज तक मैंने किया है और मैं उस चीज़ को करते जा रहा हूँ। तो वो आपकी जो मानसिकता है वो दर्शाएगी कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ लोग अपनी इमोशन से, चीज़ों से, प्रॉब्लम से ना लड़ रहे होते हैं, परेशान होते हैं, पिल्स खा रहे होते हैं, नशे कर रहे होते हैं, वहाँ आप बहुत ही ईज़िली उन चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। क्यों? आप मेंटली धीरे-धीरे ना स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। वो किस वजह से? क्योंकि आप डेली डिसिप्लिन आप फॉलो कर रहे हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि देखो, हम इंसान हैं और हम फैमिली पर्सन हैं, तो हमारी कहीं न कहीं हम बिज़ी भी होंगे, तो टाइमिंग ज़रूरी मैटर नहीं करती है। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो ज़रूर मैटर करता है। हम जो कर रहे हैं वो हमको डेली करना है। तो वो चीज़ है। अब जैसे मैं हूँ, मैं एक वीडियो मेरे को बनानी है, मैं कुछ भी मैंने सोच लिया था जिस दिन कि यार मुझे ये चीज़ लाइफ टाइम करनी है, और मैंने पूर्ण रूप से सारी चीज़ें सोच के दिमाग में तब ये चीज़ें फैसला लिया था कि मैं इस चीज़ पे स्टिक रहूँगा। मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि 100% मैं डेली का करूँगा, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएँ। अगर मैं फिजिकली अनफिट हुआ जिस दिन, उस दिन 30 मिनट मैं कुछ भी एक्टिविटी करूँगा, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर। पहली चीज़ मैंने ये दिमाग में बिठा ली। दूसरी चीज़ कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, सुबह मुझे करना है, ये भी मैंने बिठा ली। लेकिन इन केस अगर मैं कहीं बिजी होता हूँ, ठीक है, सुबह के टाइम पे मैं कहीं बिजी हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में कभी भी 10 मिनट का मैं समय निकाल लूँगा कि मैं बाथरूम में जाके भी कर सकता हूँ, मैं कहीं भी हूँगा, कैसी भी सिचुएशन में हूँगा, लेकिन 10 मिनट
मैं कैसे भी करके 100 पुशअप मैं डेली का लगाऊंगा। ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया और मैं कर रहा हूँ। तो वही मैंने सोचा था कि वीडियो मेरे को पोस्ट करनी है तो मैं 100 पुशअप पर डेली पोस्ट करूँगा। उसके बाद कि जो भी मेरी थॉट प्रोसेस होगी मैं उनको रिकॉर्ड करूँगा और वो मैं पोस्ट करूँगा, चाहे मैं सही हूँ, गलत हूँ, चाहे वीडियो अच्छी बन रही हो, चाहे गलत बन रही हो। बस मेरा काम था कि मैंने सोचा था कि मुझे पोस्ट करनी है। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, मैं अपना थॉट प्रोसेस रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा कि बहुत प्रॉब्लम होती है फैमिली में या कुछ भी, आपके पास इतना समय नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैंने सोची थी 100 पुशअप का, वो डेली पोस्ट होगा। तो वो मेंटेलिटी आज मेरे को 441 डेज़ हो चुके हैं और वो चीज़ मैं जब कर रहा हूँ तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है। अंदर से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ। मैं जब लोगों के साथ बैठता हूँ, लोग बोलते हैं, बात करते हैं, लोग समझाने आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। बाकी हाँ ठीक है, क्योंकि मैं उन 90% लोगों से बेहतर हूँ जो अपने जीवन में एक काम को 90 दिन तक नहीं कर सकते हैं। 90 सोच लो कि जो इंसान 90 साल भी जिएगा ना, वो इंसान 90 साल जीने के बाद 90 दिन तक एक काम को नहीं कर सकता। वो इतना दिमागी रूप से कमज़ोर होता है। और वो ऐसा नहीं है कि वो उसका अरे मन नहीं किया, मन नहीं, ये दिमाग का खेल होता है। जिसने अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लिया ना, तो उसने हर चीज़ पे कंट्रोल कर लिया। और डिसिप्लिन वाला इंसान ही अपनी लाइफ में चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। एक सिंपल सोबर सी बात है। अब इन चीज़ों को आप समझो, अपने अंदर से वो डर को निकालो कि मुझे परफेक्ट डिसिप्लिन चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप जो चीज़ सोचो, जो आप खुद से प्रॉमिस करो, वो आपको डेली करना है। वो आपकी इच्छा है कि आप खुद से क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि मुझे हर डेली के 10 पेजेस रीड करने हैं या मुझे 10 पेजेस राइट करने हैं। वो तुम्हारा कॉल है कि तुमको अपनी लाइफ में क्या करना है डेली, लेकिन उस चीज़ पर स्टिक रहना। टाइम ऊपर नीचे हो, उससे कभी ये मत सोचना अरे यार अब क्या होगा, मैं सुबह के 4 बजे बोला था, मैं आज तो मैं 5 बजे उठा हूँ, अब क्या मेरा डिसिप्लिन ब्रेक हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो चीज़ सोची है वो करते जाना। अगर वो नहीं किया एक भी दिन, तो चाहे तुम 6 साल कर लो, चाहे तुम 3 साल कर लो, चाहे तुम 90 या 9 साल कर लो, एक भी दिन मिस होता है, फिर आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। डिसिप्लिन वो चीज़ है, ठीक है? तो वीडियो में यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।